बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल माय क्रिएशन। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक छोटी सी बेबी की फ्रॉक बनाकर दिखाऊंगी। ये बेबी बहुत प्यारी सी है और बहुत छोटी सी है और ये मैं बचे हुए फैब्रिक से, ये शर्ट के बचे हुए फैब्रिक से ये मैं फ़्रॉक बनाऊंगी। और ये नेट, ये मेरे नेट इस फैब्रिक से मैच कर दी है। इसे मैं बनाऊंगी घघरी। फाइव इंच की लेंथ लूँगी। इंच पर मार्क करने के बाद मैं इस पर कट कर दूँगी। अब लूँगी 5 इंच की दूसरी स्ट्रिप लूँगी। एक स्ट्रिप लूँगी छोटी, यानी 4 इंच। इस पर मैं बड़ी सिलाई से, मशीन की बड़ी सिलाई लगाऊंगी और इस पर भी बड़ी सिलाई लगाऊंगी। ये डबल झालर हो जाएगी। और ये ऊपर की घघरी होगी और इसमें इस तरीके से चुन्नट आ जाएगी। और फिर इसे ऊपर से भी बड़ी सिलाई से धागा खींचकर हम चुनटे देंगे। और ये फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी लाइनिंग कटिंग करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ घघरी किस तरीके से बनेगी। देखेंगे ट्राउज़र की कटिंग है। इसे हम इस तरीके से निशान लगाएंगे। इंच 10 इंच पर मैं इसे कट कर दूंगी। ऊपर से कट करूंगी 3 इंच पर।
ये देखें, ये इस तरीके से ये लाइनिंग है और ये घघरी है। मैं आपको स्टिचिंग कर कर दिखाती हूँ कि किस तरीके से घघरी तैयार हो जाएगी। देखें, ये इस तरीके से घघरी तैयार हो जाएगी और हम ये बड़ी सिलाई से ऊपर की भी ऐसे चुनट देंगे। ये देखें, ये घघरी तैयार हो गई इस तरीके से। अब मैं आपको पेटी की कटिंग कर कर दिखाती हूँ। ये देखें, ये फैब्रिक इस तरीके का है। इसकी लेंथ 6 इंच और विड्थ भी 6 इंच रखूँगी और ये एक्स्ट्रा बैक पीस की बटन पट्टी बनाऊंगी। फाइव इंच का शोल्डर रखूंगी और 4 इंच का आर्म होल, और 5 इंच का शोल्डर। सॉरी, ये गलत निशान लग गया मुझसे। टू इंच आर्म होल और 2 इंची नेक लाइन की गहराई। साइड से अलग कर बैक पीस का भी हल्की सी 1 इंच के करीब कटिंग कर दूंगी और ये लाइनिंग फ्रंट ये भी सेम इसी तरीके से कट कर दूंगी। मैं इस तरीके से इस पर ये रखकर इस साइड से स्टिचिंग करूँगी और इस साइड से फिर से सीधा कर लूँगी और इसी तरीके से बैक पीस की स्टिचिंग करूँगी और ये मैं आपको स्टिच कर कर दिखाती हूँ।
ये मैं आपको स्टिच कर दिखा रही हूँ कि हम किस तरीके से डबल पेटी की गुम सिलाई कर सकते हैं। देखें, इस तरीके से आर्म होल, नेक लाइन स्टिचिंग करने के बाद हल्के हल्के कट लगाएं और फिर इसे सीधा कर लें। बैक पीस भी इसी तरीके से सीधे करने के बाद अब इसमें शोल्डर स्टिच करने के लिए हमें इस तरीके से शोल्डर अंदर की साइड कर शोल्डर से शोल्डर मिलाकर स्टिच करेंगे। इस तरीके से दूसरा शोल्डर भी ये दोनों शोल्डर स्टिच कर मैं दिखाती हूँ अभी आपको। देखें, ये मैंने स्टिच कर ली। शोल्डर स्टिच करने के बाद हम साइड की स्टिचिंग करेंगे और फिर ये घघरी से अटैच कर देंगे। अभी मैं आपको ये मुकम्मल कर दिखाती हूँ। ये देखें, फ्रॉक मुकम्मल हो गया और ये हमने डबल झालर लगाई है ताकि ये खूबसूरत सी फ्रॉक तैयार हो जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। बेल आइकन ज़रूर टच करें। अपना बहुत ख्याल रखें। हमें अपनी दुआओं में याद रखना मत भूलें। अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।